स्वामी विवेकानंद जी एक पहले ऐसे वक्ता थे जिन्होंने जिस दिन शिकागो में अपना भाषण दिया, उनके एक वाक्य से शायद पूरे वहां बैठे हुए लोगों में ऐसी चेतना जाग गई कि इसके पहले ऐसा किसी ने अनुभव नहीं किया था। और स्वामी जी जहां जहां पर गए अपने विचारों को स्पष्टता से रखते थे। वो उनका स्वभाव था कि स्वामी जी किसी से डरते नहीं थे। बोरिवली में व्याख्यान मालाओं का दौर बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन बोरिवली दहिसर एक ऐसा उपनगर अब बन चुका है कि जहां पर हर किसी गली से आप गुजरेंगे, चौराहे पर आएंगे, तो वहां पे कोई ना कोई देशभक्त जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, उनका स्मारक, उनका चौक आपको दिखाई देगा। स्वतंत्र वीर सावरकर चौक हो, झांसी की रानी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ांगण हो, और पूरे मुंबई में सावरकर उद्यान तो अपने आप में एक अलग प्रतिमा लेकर लोगों के सामने है। इन सारे उद्यानों का निर्माण करने वाले इस व्याख्यान माला के प्रणेता, हम सबके विधायक आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी से मैं विनंती करता हूं, वे अपने विचार हम सबके सामने प्रकट करें। आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी। मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री सन्मान्य राम नाईक जी, चारको भागाचे लोकप्रिय आमदार योगेश सागर, शिवसेनेचे नेते, माझ्याबरोबर ज्यांनी महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून काम केलं असे अशोक नर, मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष करुणाशंकर ओझाजी, भांगेजी, जयप्रकाश मिश्राजी, आजचे आपले प्रमुख वक्ता तुणीर कांबले, धोंडू परब, गणेश खणकर, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपण सर्वांचा मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। भारतीय जनता पक्षातल्या ह्या परिसरातल्या कार्यकर्त्यांचा, पदाधिकाऱ्यांचा, नेत्यांचा मनापासून अभिनंदन करतो। स्वामी विवेकानंद जयंती 150वी जयंतीचा कार्यक्रम इथे आपण लोकांनी आयोजित केला। कालचा कार्यक्रम दहिसर जीएसबी ग्राउंडवर जो झाला तो अतिशय मोठा कार्यक्रम झालेला आहे। मला वाटत नाही परवा ज्यावेळी पोयसा जिमखान्यात आपण समारोप करू तिथे एवढा चांगला कार्यक्रम होईल असं मला वाटत नाही, कारण इतका मोठा कार्यक्रम झाला आणि तो कार्यक्रम पक्षाचा सहभाग त्याच्यामध्ये खूप कमी आणि गैरपक्षीय लोकांनी तो कार्यक्रम उचलून धरला। गौड सारस्वत ब्राह्मण संस्थेचे लोक होते, बिलावर संघाचे लोक होते, बंड समाजाचे लोक होते, असे कर्नाटकातले सर्व संघटनांनी मिळून तो कार्यक्रम उचलून धरला आणि तो कार्यक्रम यशस्वी होण्याचा एकमात्र कारण असं, ज्या दिवशी त्यांना कार्यक्रम दिला त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून ते लोक कामाला लागले आणि सर्वांनी मिळून तो कार्यक्रम केला आणि म्हणून इतका चांगला कार्यक्रम झाला। 9:30च्या नंतर तो कार्यक्रम वक्त्यांचा भाषण संपला तरी सुद्धा कोणी एकही उठत नव्हता। अशा प्रकारची स्थिती कालच्या कार्यक्रमामध्ये पाहायला वक्ता आहे तुणीर कांबली, हा माझ्या ऑफिसमध्ये आला आणि याने मला सांगितलं का साहेब मी एक छोटा पदनाट्य करतो। तर मी बोललो मग पहिल्या दिवसापासून करूया। बोलतो नाही साहेब पहिल्या दिवशी तर इतका लवकर सर्व करायला जमणार नाही, परंतु मी शेवटचा 1-2 दिवस करू शकेन अशा प्रकारची तयारी करतो। आणि मी त्याला विचारत गेलो बाबा काय तू करशील, तर एक 10 मिनिटं माझ्या ऑफिसमध्ये, तुणीर 10 मिनिटं पण बसला नसेल ना, 10 मिनिटं ज्यावेळी तो बसला माझ्या ऑफिसमध्ये आणि तो जे जे मुद्दे मला सांगत गेला आणि ज्या पद्धतीने, ज्या स्टाईलने, ज्या आत्मविश्वासाने सांगत गेलं, तर मी तुणीरला बोललो सुनील हे तू आता पदनाट्य बाजूला ठेव, मला असं वाटतं तू वक्ता होऊ शकतो। त्याने 1 मिनिटात सांगितलं हो साहेब मी वक्ता होऊ शकतो। मला असं वाटतं तो त्याच्या भाषणामध्ये आता सांगेल त्याच्या देणार आहोत। मी आदरणीय श्री राम नाईक जी, आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, आपल्या दोघांनाही विनंती करेन की आपण तुणीर कांबळी उत्साह आपल्याला वाढवायचा आहे।
आपण त्याला स्वामी विवेकानंदांची प्रतिमा देत आहोत. जोरदार टाळ्या आपण तुनीरसाठी वाजवायचे. तरुण स्वामी विवेकानंदांचा विचार मांडण्यासाठी मी आपल्या समोर आमंत्रित करतो श्री तुनीर कांबळी. जोरदार टाळ्यामध्ये आपण तुनीरचं स्वागत करायचंय. त्याने यावं, स्वामी विवेकानंदांचा विचार या ठिकाणी मांडावा. भारत माता की वंदे वंदे, स्वामी विवेकानंद की. दोन्ही हात असे वर आले पाहिजेत. स्वामी विवेकानंदांचा तरुण विचार एक तरुण तुमच्या समोर मांडणार आहे. स्वामी विवेकानंद की. नमस्कार. इथे बसलेल्या सर्वप्रथम सर्व रसिक प्रेक्षकांना, हो मी रसिक प्रेक्षक म्हणतोय कारण मी इथे कुठे तुमच्या समोर भाषण वगैरे द्यायला उपस्थित झालेलो नाहीये, हे आधीच क्लिअर करून देतो. मी फक्त स्वामींचे विचार मांडण्यासाठी इथे उभा आहे. तो उनके बाद यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर आदरणीय श्री राम नाईक जी और आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी तथा आदरणीय श्री अशोक नर जी और साथ ही अन्य मान्यवर, इनको मैं अभिवादन करते हुए आज का ये विचार परिवर्तन का कार्य शुरू करना चाहता हूँ. हाँ, मैंने इसे विचार परिवर्तन का कार्य ऐसा नाम दिया है क्योंकि स्वामी जी ने एक वाक्य कहा था कि दोस्तों, हमारा जीवन जो होता है ना, जीवन वो हमारी सोच से बनता है. किससे? सोच से. तो इसीलिए आप क्या सोचते हो ये बहुत जरूरी है. तो उसकी चिंता करो, उसके ऊपर ध्यान दो और सोच को बदलो. इसीलिए आज हम सभी लोग ये सोच के बैठना है कि आज हमें स्वामी जी को प्रणाम करते हुए हमारा विचार परिवर्तन करना. भले आप कोई भी विचार से यहाँ पे आए हो, किसी भी विचार के साथ यहाँ पे आके बैठे हो, बस आपको आज सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी और आज के समाज के बारे में सोचना. आज का विषय जो है, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, उसका नाम मैंने रखा है विवेकानंद एक युग प्रवर्तक, यानी रेवोल्यूशनर. जी हाँ, ये सुन के थोड़ा अजीब आप लोगों को महसूस होगा कि युग प्रवर्तक, रेवोल्यूशनर, ये नाम स्वामी जी को, स्वामी जी तो सन्यासी थे. तो दोस्तों, अगर हम लोग कार्ल मार्क्स को युग प्रवर्तक मान सकते हैं, रेवोल्यूशनर मान सकते हैं, तो स्वामी जी को क्यों नहीं? बल्कि स्वामी जी के युग प्रवर्तन से आज बोस्टन यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का नाम है, तो कार्ल मार्क्स से ज्यादा डिजर्व स्वामी जी करते हैं. तो इसीलिए स्वामी जी के लिए एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाए. दोस्तों, अभी मैं कुछ बोलने से पहले आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, उपस्थित रहे स्वामी जी का भाषण या स्वामी जी के विचार सुनने के लिए. तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं. अरे, अपने आप के लिए बजाने बोला है, किसी नेता के लिए नहीं. जोरदार बजाइए. वाह, शाबाश. क्योंकि अगर हम अपने आप को महत्व नहीं देंगे तो देश कैसे बनेगा? तो देश बनाना है, पहले तो खुद को बनाओ. सबसे पहले श्री गोपाल शेट्टी जी का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ये एक संधि उपलब्ध करके दी कि मैं अपने विचार, स्वामी जी के विचार आपके सामने, आपके समक्ष प्रकट कर सकूं. तो उन्होंने कहा कि तुझे 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, आधा पौना घंटा बात करनी है, भाषण देना है, स्पीच देना है, दे सकता है. तो मैंने कहा हाँ. लेकिन दोस्तों, सच बताओ तो स्वामी जी को एक्सप्लेन करने के लिए, स्वामी जी को आपके समक्ष रखने के लिए 35 मिनट्स क्या, 35 साल भी कम गिर जाएंगे.
लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि वो 35 मिनट या 45 मिनट में उनको आपके समक्ष ला सकूं। तो मैंने शुरुआत का व्याख्यान देखा था 12 तारीख का, श्री अशोक जी मोडक वहां पे आए थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन व्याख्यान दिया। मैं तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। तो सबसे पहले मेरे विचार परिवर्तन के कार्य की शुरुआत में करना चाहूंगा। हमारे वेदांत में एक श्लोक है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोह तत्वे जीवन मुक्ति। अगर आप सत्संग करते हैं, सत्संग यानी भगवान का नाम नहीं, सत्संग यानी अच्छी संगत, आप अच्छी संगत में बढ़ रहे हो, यानी आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाए हो, मतलब वो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे वकील हो, कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो, तो उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में अच्छी संगत में रहना। जैसे आज हम लोग आज एक सत्संग में ही बैठे, ये अच्छी संगति तो है। हम लोग आज स्वामी जी के विचारों के साथ बैठे हैं, ये भी एक सत्संग है। इसलिए आज हम लोग इस सत्संग का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उस सत्संग में पहले मैं आपको स्वामी जी का जीवन सारांश में बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्वामी जी के बारे में बहुत कम पता है, या फिर उन्होंने स्वामी जी के बारे में सुना ही नहीं। तो उनको मैं पहले बताना चाहता हूं। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ, 1863। वो दिन था मकर संक्रांति का। उस दिन स्वामी जी जब पैदा हुए, तब उनकी मां ने, यानी भुवनेश्वरी देवी जी ने, उनका प्यार से नाम वीरेश्वर करके रखा, जिसे उनके दोस्त और उनके माता पिता बीले भी करके पुकारते थे। फिर आगे जब उनका नामकरण हुआ, तब उनका नाम नरेंद्र रखा गया, और ये नरेंद्र धीरे धीरे फिर पढ़ाई करने लगा। लेकिन नरेंद्र जो था ना, बहुत ही मस्ती, मतलब उन्हें हमेशा मस्ती करना, हमेशा जिद पकड़ के बैठना, इतना ही आता था। लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छे संस्कार भी सीख रहे थे। तो ऐसे जब नरेंद्र बड़े हो रहे थे, तब एक दिन नरेंद्र ने अपने माताजी को बोला कि माँ, वो टांगे वाला जा रहा है ना, मैं उस टांगे वाले की तरह बनना चाहता हूं आगे बड़े होके। सोचो, अगर यहाँ पे हमारे युग में, मतलब इस काल में, अगर कोई माँ को एक बेटा ऐसे बोलता कि माँ वो टांगे वाला जाना है, मैं उस टांगे वाले की तरह बनना चाहता हूँ बड़े होके, तो माँ क्या बोलती? क्या देख रहा है तू, क्या सपने देख रहा है, टांगे वाला बनेगा? नहीं नहीं नहीं, तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन स्वामी जी की माँ ने क्या कहा पता है? उनकी माँ ने उन्हें कहा, ठीक है तू टांगे वाला बन, लेकिन वो जो वहां पे तुझे तस्वीर दिखाई दे रही है, वो तस्वीर थी दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की सारथी बने हुए थे महाभारत की तस्वीर। बोले उनकी तरह टांगे वाला बन, उनकी तरह घोड़ा चला। तो ऐसी माँ अगर आज हर बच्चे को मिले, तो मैं कहता हूं हर बच्चा स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत सारी माएँ भी बैठी होगी, तो उनको मेरा यही अनुरोध है, आपके बच्चे अगर सपने देखते हैं, तो उन सपनों को आप ऐसी सहायता दे, उनको ऐसे मोटिवेट करे, उनको ऐसी कहानियां बताए कि वो आगे जाके कुछ अच्छा, कुछ अपने लिए, कुछ देश के लिए कर सके। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं 20 साल की उम्र में, आपके सामने ये सब कुछ बोल रहा हूं, आपके महीने में भाषण दे रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ, इन सब चीजों का श्रेय जाता है मेरी माँ को, जो आज यहाँ पे उपस्थित है। तो सबसे बड़ा शुक्रिया अदा मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। स्वामी जी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो उसी माँ के लिए एक मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, जो आपके सामने पेश करता हूँ। वो पंक्तियां मराठी में लिखी है मैंने। आई म्हणजे मायेचा तो गण, आई म्हणजे मायेचा तो गण, जिथे स्थिरावत हे मन। आई म्हणजे अशी संहिता प्रेमाची, आई म्हणजे अशी संहिता प्रेमाची, जशी श्रेष्ठ अहंता दयेची। आई म्हणजे जीवनातील सूर ताल लय, तिची सोबत असल्यावर वाटत नाही कसलंच भय।
अशी आई जिच्यातील आ म्हणजे आत्मा, ई म्हणजे ईश्वर. अशी आई जिच्यातील आ म्हणजे आत्मा, ई म्हणजे ईश्वर, आणि आपल्या मुलांचे आनंद पाहून तिच्या हसू येई फेसवर, हसू येई फेसवर. थैंक यू. तो ऐसी माँ को मैं अभिवादन करते हुए अपना आगे का बातें रखता हूं. तो दोस्तों, आगे ऐसे स्वामी जी बड़े होते रहे, लेकिन स्वामी जी को एक आदत थी, हमेशा वो ध्यान करने बैठ जाते थे खेल खेल में. मतलब दोस्तों के साथ खेल रहे और बीच में ध्यान करने बैठ जाते थे, मेडिटेशन करना शुरू कर देते थे. ऐसे एक बार मेडिटेशन करते वक्त सारे दोस्त उनके मेडिटेशन करने बैठ गए. उनके गुरुवर्य जो उनके शिक्षक थे उनकी पाठशाला में, वो उन्होंने कहा आप ध्यान कीजिए, मैं थोड़ा सा काम के सिलसिले में बाहर जाके आता हूं. तो वो गए. 10 मिनट हुए, सब ध्यान कर रहे. अचानक से वहां पे बीच में नागराज आ गए. नागराज आ गए, सब बच्चे उठ गए, सब यहाँ वहां भागने लगे, चिल्लाने लगे. लेकिन स्वामी जी को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, स्वामी जी को कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था. तभी वो नागराज धीरे से आगे स्वामी की तरफ बढ़े, नरेंद्र की तरफ बढ़े और नरेंद्र के गर्दन के नजदीक आ गए. वो नागराज गर्दन पे बैठे और नरेंद्र को पता भी नहीं चल रहा. और तभी गुरुवर्य आते हैं, और गुरुवर्य आते ही वो नागराज चले जाते हैं. फिर गुरुवर्य स्वामी जी को ध्यान से बाहर निकालते हुए कहते, अरे नरेंद्र, तुझे पता है यहाँ पे क्या हुआ था? नागराज आए थे. तो उनका उत्तर एक ही था, क्या बात कर रहे हो, मैं तो इस दुनिया में ही नहीं था. ऐसे स्वामी जी इतना ध्यान में मग्न हो जाते थे. तो दोस्तों, वो एक मराठी में कहावत आहे ना, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. तेव्हाच त्या बाळाचे पाय त्यांना पाळण्यात दिसले होते. त्याच वेळी त्यांच्या वडिलांनी सुद्धा त्यांना तसे बालसंगोपन सुरू केलं. त्यांच्या वडिलांनी त्यांना वेगवेगळे संस्कार सुरू केले. त्यांची आई त्यांना नेहमी रामाच्या, कृष्णाच्या कथा सांगत राहिली. आणि त्या शिकता शिकता त्या एक दिवस त्यांनी महाविद्यालयीन प्रवेश केला. महाविद्यालयात प्रवेश झाल्यावर त्यांनी फिलॉसॉफी हा विषय निवडला. फिलॉसॉफी, तत्वज्ञान. तत्वज्ञान ऐसा विषय होता है दोस्तों जिसमें इतना स्टडी होता है कि जितना डॉक्टर और इंजीनियर को भी नहीं होता. वो विषय स्वामी जी आसानी से हैंडल करते थे. तो ऐसे विषय हैंडल करते करते उनके एक सर थे, विलियम हेस्टी करके. उन्होंने एक बार स्वामी जी के बारे में लोगों से कहते हुए बोला था, नरेंद्र इज अनबिलीवेबल. मतलब उन्होंने कहा, इसके जैसा फिलॉसॉफी का अभ्यासक इस भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा. ऐसे स्वामी जी आगे जब बड़े हुए तब उनकी खोज और बढ़ने लगी. स्वामी जी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे यंगस्टर जो भी बैठे हैं उनको वो बात शायद पता नहीं होगी. स्वामी जी बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे. हाँ, और वो अपने स्कूल कॉलेज में फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके थे. वो टूर्नामेंट्स भी खेलते थे. स्वामी जी ने शिकागो में व्याख्यान में कहा भी था कि जो देश फुटबॉल को प्राधान्य देगा वो देश आने वाले कुछ सालों में महासत्ता बनेगा. और आज देखो अमेरिका महासत्ता. अमेरिका ने फुटबॉल को प्राधान्य दिया और आज हम भारत में बैठे. यहां तक आज के नौजवान को ये नहीं पता कि हमारे भारत का, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है. वो बोला उत्तर एक ही आता था, ना 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 ना. स्वामी जी उस खोज में पागल हो गए थे. और तभी उस खोज में एक बार उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई. रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरु. उन्होंने जब स्वामी जी को देखा, स्वामी जी उनके पास आए, तब रामकृष्ण परमहंस ने हाथ जोड़ लिए स्वामी जी के बारे में और बोला, अरे प्रभु, मैं आपकी तो राह देख रहा था. आप तो सप्तर्षि में से एक ऋषि हो. आपने नर नारायण रूप में इस धरती पे जन्म लिया है इस दुनिया को बदलने के लिए. स्वामी जी कंफ्यूज हो गए, सोच में गिरे, ये इंसान क्या पागल है क्या, ये ऐसे मुझे बोल रहा है, मैं तो एक बच्चा हूं, मैं तो एक जवान युवक हूं, मुझे ऐसे इंसान बोल रहा है.
और स्वामी जी उनके कीर्तन में, उनके भजन में बैठ गए। स्वामी जी अच्छे कवि भी थे, अच्छे गीतकार भी थे, अच्छे भजनकार भी थे, तो भजन करने लगे। उनका भजन सुन के रामकृष्ण जी खुश हो गए। रामकृष्ण जी और स्वामी जी की ऐसी मुलाकातें होती रही। स्वामी जी फिर से कोलकाता आए। तभी उनकी कोर्ट केस चल रही थी, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी सारी कोर्ट में लीलाव हो गई थी, तो उनको वापस लाने के लिए उनकी मेहनत चल रही थी। उनका घर बिक चुका था, सब कुछ बिक चुका था। और ऐसे वक्त में स्वामी जी की एक आदत थी, सुबह उठते ही वो भगवान का नाम लेते थे, प्रभु श्री कृष्ण का, शिव जी का। तो एक बार ऐसे ही उठे सुबह, उन्होंने नाम लिया भगवान का। उनकी माँ ने बोला, भगवान का नाम मत ले, भगवान है ही नहीं दुनिया में, अगर होता तो ये नहीं होता। उस दिन से स्वामी नास्तिक बन गए, उन्होंने पूजा करना बंद कर दी, उनका भगवान पे से विश्वास उठ गया। उस दिन के बाद उन्होंने मेहनत की, कोर्ट में केस लड़े, जीते। फिर जीतने के बाद एक दिन उनसे रहा नहीं गया और रामकृष्ण परमहंस जी के पास जा गए। रामकृष्ण जी उनको बोले, क्या हुआ? बोले, भगवान है या नहीं, आपने उन्हें देखा है कि नहीं? रामकृष्ण जी बेधड़क बोले, हाँ मैंने देखा है। वो देखते रह गए कि इतने सारे लोगों को मैं मिला, किसी ने नहीं भगवान को देखा है, ये इंसान बोल रहा है हाँ मैंने देखा है। वो पूछने लगे, तुझे भी देखना है? स्वामी जी तो और हिल गए, हाँ मुझे देखना है। बोले ठीक है, आया कर, रोज दिख जाएंगे भगवान। स्वामी जी रोज ध्यान करने लगे। फिर उन्हें समझ में आया भगवान क्या होता है, ईश्वर प्राप्ति क्या होती है। और ऐसे ही एक दिन स्वामी जी हट कर बैठे कि मुझे निर्विकार समाधि चाहिए। तब रामकृष्ण जी उनको डांटते हुए बोले, उन्होंने छड़ी लेके उनके पीठ पे मारा। बोले, अरे मूर्ख, अरे पागल, तुझे इस दुनिया के लिए जीना है, तू एक वृक्ष है, तुझे इस दुनिया को छाया देनी है, तुझे अपने स्वार्थ के बारे में सोचना नहीं है। और उस दिन के बाद स्वामी जी ने इस दुनिया के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे मैं बोलूं दोस्तों, गुरु हो तो रामकृष्ण जी का और शिष्य हो तो स्वामी जी जैसा। ऐसे ही स्वामी जी जब बड़े हुए, रामकृष्ण जी का देहांत हो गया, 15 अगस्त 1886 की बात है। उसके बाद स्वामी जी ने सोचा कि रामकृष्ण जी का जो सपना है उसको पूरा करें। वो पूरे भारत भ्रमण की सोचने लगे। उन्होंने भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करते करते उन्हें सारी देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति दिखने लगी। उनको पता चलने लगा देश में कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी है, कितनी दुर्दशा है, कितनी बीमारी फैली हुई है, कितने लोगों में झगड़े हैं। ये झगड़े, ये दुर्दशा कैसे सुधारी जाए, कुछ तो उसका उपाय होगा। फिर उसके ऊपर वो सोचने लगे। ऐसे ही सोचते सोचते वो मुंबई आए। मुंबई में वहां पे कानेरी केव्स में ठहरे थे। कानेरी केव्स में उनको जब वो ध्यान करने बैठे, तब स्वामी जी को साक्षात्कार हुआ कि स्वामी जी पिछले जन्म में गौतम बुद्ध थे। ऐसे गौतम बुद्ध के अवतार स्वामी जी थे। उसके बाद दोस्तों उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक जी से हुई। लोकमान्य तिलक जी से उनकी बहुत सारी बातें हुई, ट्रेन में हुई, बस में हुई, रास्ते में हुई, उनके घर में ठहरे। उसके बाद वो निकले कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी के लिए जब निकले तब उन्होंने सोचा कि वहां पे एक दूर बड़ा सा पत्थर है, जैसे श्री राम नाईक जी ने कहा कि वहां पे आज शिला स्मारक बन चुका है। वो स्मारक पहले बहुत छोटा सा ऐसे पत्थर था, बहुत दूर था समुद्र से। मतलब कन्याकुमारी खत्म होने के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वो स्मारक है। तो इतना पल्ला, तभी समुद्र में तूफानी लहरें चल रही थी। कोई भी नाविक उस पत्थर पे जाने तैयार नहीं था। स्वामी जी कूद पड़े समुद्र में। उस तूफानी लहरों में तैरते तैरते वहां पे पहुंच गए। शिला स्मारक यानी उस स्मारक पे या शिला पे, पत्थर पे पहुंचते ही उन्होंने ध्यान शुरू किया। वो तकरीबन 2.5 दिन तक वहां पे ध्यान में थे। फिर 2.5 दिन होने के बाद उनको वहां पे ये साक्षात्कार हुआ कि
उनको पूरे राष्ट्र का उत्थान करना बहुत जरूरी है। इस पूरे राष्ट्र में एक जागृति लानी जरूरी है, और वो जागृति सिर्फ और सिर्फ समाज का एक ही घटक ला सकता है, और वो है आज का युवा, आज का यूथ, आज की यंग जनरेशन। तो उस यंग जनरेशन को लेके उन्होंने सोच शुरू कर दी। उस सोच के साथ वो आगे बढ़े। आगे उन्होंने शिकागो चले गए। शिकागो में 11 सितंबर 1893 में उनका पहला भाषण शुरू हुआ। अपने पहले भाषण में उन्होंने पहला ही शब्द निकाला, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। यह शब्द निकालते ही पूरा शिकागो का अधिवेशन तालियों से गूंजने लगा। तकरीबन 2 मिनट तक तालियां बजती रही। सारे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। उन श्रोतागण उनके पीछे पागल होने लगे। उस शिकागो अधिवेशन के 18 दिन चला। 18 दिन अधिवेशन चलता था। उस अधिवेशन में कई सारे किस्से स्वामी जी के साथ हुए। मतलब उस अधिवेशन में स्वामी जी को एक नाम भी गिरा। स्वामी जी को वहां पे कहने लगे लोग सुपरमैन करके। बाहर अमेरिका में पोस्टर्स लगने लगे स्वामी जी के सुपरमैन। फिर वॉरियर सन्यासी करके नाम गिरा, साइक्लोनिक हिंदू करके नाम रखा। इतने सारे नाम स्वामी जी को रखने लगे। उसके बाद अधिवेशन के दौरान स्वामी जी एक बार आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाया, उसके बाद उन्होंने गीता पठन शुरू कर दिया। गीता पठन करते करते उनके कमरे में एक युविका आई। जैसे श्री अशोक मोडक जी ने उस दिन वो बताई थी, वही किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो युविका फॉरेनर थी। वो अंदर आते ही स्वामी जी को कहने लगी, स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है और मुझे आपसे आप जैसा एक बच्चा चाहिए। स्वामी जी ठहरे सन्यासी, ब्रह्मचारी, वो तो शादी कर नहीं सकते। तो स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी उठे, उस युविका के नजदीक जाके बैठे, उसकी गोद में अपना सिर रखते हुए बोले, माते मैं खुद तेरा बालक हूं, तुझे और किसकी क्या जरूरत। ऐसे स्वामी जी। ऐसे एक अधिवेशन के दौरान वहां पे पाश्चात्य संस्कृति के क्रिश्चियन मिशनरी के कुछ लोग थे जिन्होंने स्वामी जी को गिराने की सोची थी कि स्वामी जी को अभी नीचा दिखाना है, ये बहुत वेदांत कर रहा है, हिंदू धर्म कर रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद बता रहा है, इसको क्या पता हमारा राष्ट्रवाद क्या है, हम बहुत बड़े समाजवादी है, हम राष्ट्रवादी है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवत गीता को सारे जो धर्म के कुरान थे, बाइबल था, उन सब के नीचे रख दिया और उन्होंने कहा स्वामी जी को, स्वामी जी देखिए, प्यून से कहा उसके नीचे रख दो भगवत गीता सबसे नीचे। उन्हें स्वामी जी को पुकारा, बोला स्वामी जी देखिए, वो प्यून ने भी आपकी गीता नीचे रखी, आपकी गीता ऐसी है। तब स्वामी जी बहुत होशियार, स्वामी जी बोले हाँ, कि उस प्यून को भी पता है कि सारे धर्म का, सारे वेद का मूल गीता ही है। तब वो प्यून हड़बड़ाते हुए उस गीता को निकाला, उसने सबसे ऊपर गीता रख दी। फिर स्वामी जी ने उत्तर दिया, बराबर, इस धर्म रूपी मंदिर का कलश भी गीता ही है। ऐसे हमारे स्वामी जी थे। तो दोस्तों इतनी सारे स्वामी जी के साथ किस्से हुए और स्वामी जी बाद में फिर से भारत आए। भारत में आने के बाद उन्हें बहुत सारा प्रचार शुरू किया, सारे युवकों को इकट्ठा करने की कोशिश की, उनके विचार इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोस्तों स्वामी जी ने एक चीज हमेशा ध्यान दी, एक चीज पे हमेशा गौर फरमाया। वो हमेशा कहते थे कि मित्रों, युवकों, हमें धर्म का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार बहुत जरूरी है, धर्म का प्रचार बहुत अहम है, राष्ट्र का विकास भी बहुत अहम है, लेकिन सबसे पहले आपको गरीबों की तरफ देखना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी इंसान के पेट में 2 निवाले जाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पेट में 2 निवाले नहीं है, वो बहुत भूखमरी में जी रहा है, उसको आप धर्म सिखाएंगे, वो धर्म नहीं समझ पाएगा।
तो सबसे पहले उन गरीबों को, उन भिखारियों को, उन दोस्तों को ऊपर लाओ, उन्हें 2 निवाले खिलाओ, उसके बाद धर्म का प्रचार करो। तो आज दोस्तों मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आप जहां भी रहते हो, अपने हिसाब से जितना भी आप हो सके गरीबों की सहायता करो, क्योंकि अगर आपको देश का विकास करना है तो इस पूरे देश को साथ लेके आगे बढ़ना जरूरी है। अगर उनके पेट में 2 निवाले नहीं होंगे तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कस्टमर्स कहां पे मिलेंगे? एक कॉमन सेंस की चीज है, ये सारे कस्टमर्स ही है, तो ये कस्टमर्स आप नहीं रहेंगे, उनके पेट में 2 निवाले नहीं है, आपकी प्रोडक्ट कहां से खरीदेंगे? तो सबसे पहले उनको हेल्प करो, उनकी मदद करो। मैं किसी धर्म पे या किसी इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता या मंदिरों पे, लेकिन मुझे एक बात बहुत खटकती है जो मैं दिल खोल के आज कहना चाहता हूं। मंदिर में मैं जब भी जाता हूं, हाँ मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, उनके पैर छूता हूं, तो वहां पे दान पेटियां रखी हुई होती, दान पेटियों पे नाम लिखा हुआ होता है, ये जीर्णोद्धार दान पेटी, ये पूजाहार की दान पेटी, ये इसकी दान पेटी, ये उसकी दान पेटी। कहीं पे लिखा होता है गरीबों की दान पेटी, उनके उद्धार की दान पेटी, देश की दान पेटी? नहीं। तो इस स्थिति को हमें सुधारना है।